तो आज हम लोग करने वाले हैं सरमन एट बनारस चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें एक गौतम बुद्ध रहते हैं। ठीक है, तो ये किंग के सन रहते हैं। ठीक है, प्रिंस रहते हैं। तो जो साधु संत रहते हैं वो पहले प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे जाके कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, साधु संत टाइप का कुछ काम करेंगे। तो फिर जो किंग थे वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से उनको बुराई से और दुख से दूर रखा था। आगे देखते हैं तो उन्होंने अपना लाइफ जो था वो प्रिंस की तरह स्टार्ट किया था। ठीक है, और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। ठीक है, और उसके बाद जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गई तो उसके बाद हम लोग गौतम बुद्धा बोलने लगे उनको। ठीक है, और ये नॉर्दर्न इंडिया से थे, 12 की एज में थे तब इनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया था। ठीक है, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की टीचिंग के लिए। ठीक है, और 4 साल बाद ये मैरिज करने के लिए वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, और इनका एक बेटा था और ये लोग साथ में 10 साल तक गिफ्टेड रॉयल्टी मतलब राजा रानी जैसे 10 साल तक रहते हैं। ठीक है, अब 25 की एज में जो प्रिंस है उनको हर चीज़ से शील्ड करके रखा जाता है, रखा गया था। ठीक है, दुख वगैरह से, जैसे मैं बताया था, दुनिया की सफरिंग से दूर रखा गया था। पर फिर जब वो बाहर हंटिंग करने के लिए निकले थे तो चांस अपॉन मतलब बाय चांस उन्हें एक सिक मैन दिख गया, उसके बाद एक एज मैन दिख गया, उसके बाद उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिख गया, और उसके बाद एक मॉन्क दिख गया जो आर्म्स के लिए बैक कर रहा था। ठीक है, तो ये सब जो साइट्स थे वो बहुत ज़्यादा कंपेल किए थे सिद्धार्थ गौतम को। ठीक है, और वो फिर निकलते हैं बाहर एनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, ढूंढने के लिए, और वो 7 साल तक ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, और फाइनली 7 साल बाद वो पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे ओथ लेते हैं कि जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है तब तक मैं यहीं बैठे रहूँगा। तो एनलाइटनमेंट उनको 7 दिन बाद मिल जाता है वहाँ पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद। ठीक है, और वो पेड़ को रीनेम करते हैं ट्री, जो ट्री रहता है उसको रीनेम करते हैं बोधि ट्री के नाम से। ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। अब एनलाइटनमेंट क्या होता है? जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जैसे कि आप कौन हो, आप थॉट्स हो अपने, आप कौन हो, तो ये समझना, इसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो गौतम बुद्धा है, ठीक है, वो गौतम बुद्धा हो चुके हैं। ठीक है, अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, गौतम बुद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो वो अब निकलते हैं अपनी टीचिंग को देने के लिए। ठीक है, शेयर करने के लिए अपनी नई अंडरस्टैंडिंग को, क्या हो जाने। ठीक है, तो अब वो एक पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब उस पॉइंट पे उन्हें बुद्धा बोला जाता है। ठीक है, जो मैं बताया, द अवेकन्ड और एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटेंड। तो बुद्धा जो थे वो प्रीस्ट के अपने फर्स्ट मतलब पहला अपना लेसन दिए सिटी ऑफ बनारस में। ठीक है, जो कि बहुत ही एक होली प्लेस है, बहुत ही पवित्र प्लेस है। ठीक है, और वहाँ पे जो सरमन था उसे प्रिजर्व करके रखा गया और वहाँ ही पे दिया गया। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की विस्डम को, कितने वाइज थे। ठीक है, और उनकी बहुत ही इंस्ट्रक्टेबल मतलब कि बहुत ही इम्पॉसिबल सी सफरिंग को वो डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम जो किस्सा गौतमी है उनका एक ही सन रहता है। ठीक है, और वो डेड हो जाता है तो उसके बाद उसकी दुख में वो इधर से उधर घर भटकते रहती है। ठीक है, और उसके अपने नेबर्स के पास जाते रहते हैं, पूछते हैं क्या क्या उसको दवाई क्या इसको ठीक करने के लिए। तो लोग बोलते हैं कि द बॉय तो डेड हो गया, लगता है ये अपने सेंसेस में नहीं है, खो चुके अपने सेंसेस। ठीक है, तो एट द लेंथ जो किस्सा गौतमी है चलते चलते एक आदमी से मिलती है। ठीक है, और उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मैं दवाई तो नहीं दे सकता इस बच्चे के लिए, पर मैं एक जानता हूँ फिजिशियन को जो ऐसा दे सकता है। तो वो बोली कौन है, बता दीजिए। ठीक है, तो वो आदमी जो है वो रिप्लाई देता है कि सांख्य मुनि। ठीक है, सांख्य मुनि मतलब बुद्धा को सांख्य मुनि भी बोलते हैं। तो वो बोले, अब उसके बाद किस्सा गौतमी जो है बुद्धा के पास जाती है और बोलती है कि लॉर्ड मास्टर मुझे अपने बच्चे के लिए मेडिसिन दे दो। ठीक है, ताकि मैं इसको क्योर कर सकूं। तो बुद्धा जो है वो बोलते हैं कि एक हाँ मुट्ठी भर के मस्टर्ड के सीड्स लेके आओ। ठीक है, और जो गर्ल है वो अपने जॉय में प्रॉमिस करती कि हाँ मैं उसको करूँगी। तो बुद्धा जो है वो ऐड करते मतलब अपनी तरफ से बोलते हैं कि जो मस्टर्ड सीड है वो ऐसे जगह से लाना चाहिए, ऐसी जगह से होना चाहिए जहाँ पे किसी ने अपना बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट या फिर फ्रेंड ना खोया। अब जो पुअर किस्सा गौत में रहती है वो घर से घर भटकती है। ठीक है, और लोगों से मांगती है मस्टर्ड सीड। ठीक है, तो लोग दे देते हैं, पर जब वो पूछती है कि क्या आपके घर में कोई सन, डॉटर, फादर या मदर कोई भी डाई हुई है क्या, तो वो बोलता है हमसे मत पूछो, याद मत दिलाओ हमें अपने ग्रीफ को। ठीक है, तो फिर ऐसा कोई भी घर नहीं बचता जहाँ पे किसी के अपने बिलव्ड वंस को कोई खोया ना हो। ठीक है, कोई डाई ना हो। फिर किस्सा गौतमी जो रहती है उसको सेल्फ रियलाइज होता है। ठीक है, खुद से रियलाइजेशन होता है।
तो क्या है कि वो होपलेस बैठे रहती है, ठीक है। और उसके बाद वो रोड के साइड में बैठे रहती है, रोड के साइड में लाइट को देखते रहती है कैसे वो फ्लिकर हो रहा है, फिर से जल रहा है, और आखिर में अंधेरा हो रहा रहता है, तो हर जगह पे डार्कनेस छा जाती है, नाइट हो जाता है हर जगह, ठीक है। और वो ऐसे फेट कंसिडर करती है उस लाइट के फ्लिकरिंग को फेट ऑफ द मैन से, ठीक है। वो देखती है कि कैसे लाइफ फ्लिकर करती है, फ्लिकर अप करती है, फिर एक्सटिंग्विश हो जाती है, फिर से लाइफ बन जाती है, ठीक है। क्रिएशन, जो क्रिएशन है और डिसॉल्टेशन है वो चलते रहता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सटिंग्विश अगेन। और जो है वो खुद को समझाती है, ठीक है, वो खुद सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी अपने दुख में, कि डेथ तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ पे इस वैली में जो डिस्ट्रक्शन का वैली है, यहाँ पे एक पाथ है जो हमें इमॉर्टल बनाता है, मतलब अमर बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग अपने सारे सेल्फिशनेस को छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो बुद्धा है वो बोलते हैं कि जो मॉर्टल है, जो मर सकते हैं, उनके लिए दुनिया ट्रबल है, ठीक है। और ब्रीफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पेन है और बहुत ही ट्रबल है उनके लिए, जो मरने वाले हैं। पर जो अमर है, इमॉर्टल है, उनके लिए कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फिश ही नहीं है, ठीक है, सेल्फिश नहीं है। अब किस्सा गौतमी जो है वो ऐड करती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मरोगे नहीं, ठीक है, डाई नहीं होगे, ठीक है। और एक ओल्ड एज में आप रीच करने के बाद मृत्यु तो तय है, ठीक है, डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, ठीक है। और यहाँ पे ये नेचर है लिविंग बींग्स का, ठीक है, नेचर है। जैसे कि फ्रूट्स जब अर्ली रहते हैं तो वो गिरने के डर में वो रहता है कि गिर सकता है, ठीक है। वैसे ही जब मॉर्टल जो रहते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं, तो वो हमेशा डेथ के कगार पे होते हैं, मतलब वो कभी भी मर सकते हैं, ठीक है। एज ऑल द अर्थियन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसे कि जो मिट्टी से जो पॉटर जो है बनाता है वेसल्स को, ठीक है, तो टूट जाता है, वैसा ही मॉर्टल्स का लाइफ होता है, जो मर सकते हैं उसका लाइफ होता है, ठीक है। मॉर्टल्स मतलब जो मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं। जो जितने भी एडल्ट हैं और यंग है, ठीक है, और जितने भी बेवकूफ़ है और समझदार लोग हैं, सब डेथ आनी है उनकी सबकी, ठीक है। और अगर आपको ओवरकम करना है डेथ को, डेथ से बाहर आना है, ठीक है, तो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। जो फादर है वो अपने सन को नहीं बचा सकता, ना ही किंग्समैन रिलेशंस को बचा सकता है, ठीक है। जो रिलेटिव्स है वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लैमिनेट करते हैं डीपली, ठीक है। जब एक एक करके जो मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स लोग एक एक करके जो मरने लगते हैं, कैरी ऑफ करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्स के बाद स्लॉटर आता है, वैसे ही जो दुनिया है वो डेथ और डीके के साथ ही चलती है, ठीक है। और जो वाइज है वो, उसको कभी दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि क्या है दुनिया के टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ना वीप करने से, ना ही ग्रीफ कैंसर होने या फिर दुख जताने से, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ माइंड अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। और पेन जो है वो बढ़ते जाएगा इस सब चीज़ों से, और बॉडी और ज़्यादा सफ़र करेगी, जो आदमी हो खुद को सिक और पेल कर लेगा। जो डेथ है वो रोने धोने या फिर दुख से नहीं बचाई जा सकती, ठीक है। अब जो इंसान चाहता है पीस ऑफ माइंड, तो उसे जो दुख है और जो कंप्लेंट है, जो ग्रीफ है, उससे बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वो पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकता है और वो हर सॉरो से फ्री हो जाएगा, ठीक है। ही वो हैज़ ओवरऑल ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, ठीक है। वो हर सॉरो से, हर दुख से फ्री हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि जितना लाइक करते हैं उतना ज़्यादा यूट्यूब रेकमेंड करता है दूसरों को, ठीक है। पूरे लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।